नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा। 10 कदम की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे हैं आरएलडी के नेता जयंत चौधरी। जयंत चौधरी समर्थकों की भारी भीड़ के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। उन्हें पत्रकारों ने घेर लिया, सवाल भी किए, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। समर्थकों के साथ सीधे राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे हैं आरएलडी नेता जयंत चौधरी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और मीडिया से कहा कि पहले मुलाकात करूंगा, उसके बाद बात करूंगा। तो भारी समर्थकों की भीड़ के साथ यहां पर जयंत चौधरी राकेश टिकैत से मुलाकात करने पहुंचे हैं। उससे पहले अजीत चौधरी ने भी राकेश टिकैत से फोन पर बात की थी और समर्थन देने का ऐलान किया था। लेकिन अब आप यहां पर देख रहे हैं कि जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। उनके साथ समर्थकों का हुजूम भी है। वो यहां पर समर्थकों के साथ पहुंचे और राकेश टिकैत से पहले मुलाकात करने के बाद आगे बात करने की यहां पर उन्होंने बात कही है। तो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कितनी हलचल है, क्या हलचल है और इस वक्त वहां पर तस्वीरों में क्या देखने को मिल रहा है, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस वक्त आप दो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जयंत चौधरी किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात करने पहुंचे हैं और एक तरफ आप यहां पर किसानों का हुजूम भी देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में जहां पर किसान नारेबाजी कर रहे हैं। ये दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयंत चौधरी जिस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे समर्थकों के साथ, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो राकेश टिकैत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं आरएलडी नेता जयंत चौधरी। तो कितनी देर ये मुलाकात चलती है, मुलाकात के दौरान क्या बात बनती है, ये देखने वाला विषय रहेगा। आपको हर पल की अपडेट हम बताते रहेंगे। हल निकालने के लिए यहाँ तक आया। अब आप आगे का क्या रहेगा, आपका क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी, क्योंकि अब आप भी पहुंच चुके हैं। देखिए, मेरी रणनीति वो रहेगी जो किसान की इच्छा होगी, जो यहाँ बैठे किसान तय करेंगे, उसके साथ हम रहेंगे। क्या आप चाहते हैं और विपक्ष पार्टियों के साथ मिलकर जो है आप भी किसानों का समर्थन? विपक्ष की सारी पार्टियां लगातार इस मुद्दे पे अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कर रही हैं। कुछ संसद के अंदर कर रही हैं, कुछ संसद के बाहर कर पा रहे हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल का ही उनको लाइसेंस मिला है, हमेशा की वोट नहीं मिली। और मैं यहाँ से जाऊंगा बड़ौत, क्योंकि वहाँ भी शांतिपूर्वक किसानों पे बल प्रयोग हुआ। देर रात में पुलिस वहाँ गई, उन्हें उठाया गया, वो घायल हुए हैं किसान। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। और फिर जो मुजफ्फरनगर में कॉल है, वैसा समाज की कॉल है, वहाँ भी जाऊंगा। बिजली पानी जो है वो यहाँ का काट दिया गया था कल रात में, बड़ी ही लोगों को याद होगा बिजली पानी तुगलक रोड का भी काटा गया था। कोई आफत नहीं आती है। किसान बहुत कुछ झेल लेता है, सब झेल लेगा यहाँ। क्यों रखे वो बताओ जी ना, वही चलाओ गोली। जयंत जी, जो 26 जनवरी को हुआ उस पर क्या रिएक्शन है आपका? 26 जनवरी को कुछ दृश्य देश के सामने आए हैं। बहुत चीजें नहीं आई होंगी, बहुत तस्वीरें वहाँ नहीं पहुंची होंगी लोगों के पास। जो लोगों की मंशा थी वो ये थी कि गणतंत्र का हम हिस्सा हैं, गणतंत्र हमसे है, लोकतंत्र हमसे है और एक आम नागरिक किसान होने के नाते हमारा भी अधिकार बनता है रात जाने में जाने में। उस भावना के साथ हम वहाँ गए थे। किसी को कोई मंशा वहाँ उजाड़ने की नहीं थी। ये तो बनाने वाले लोग हैं, ये परिवार को बनाते हैं, देश को बनाते हैं, संभालते हैं। तो ये कोई देशद्रोही, आतंकवादी या अपराधी नहीं बैठे हैं, बहुत समझदार लोग हैं। तो इसलिए हमारी संवेदनाएं देश के साथ है। और जो पुलिसकर्मी भी घायल लोग हैं, ऐसा नहीं, वो हमारे बीच के लोग, हमारी भावना उनके साथ है। जयंत जी, किसानों से कहाँ चूक रही है जो किसान आंदोलन एक बार कमजोर पड़ गया था? कमजोर नहीं पड़ा, आप आते हैं, ऊंच नीच देखनी पड़ती है, बातचीत होती, कई दौर की हुई, लेकिन हल नहीं निकल पाया। मेरा तो मानना है, अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछोगे, अगर आंदोलन छेड़ना तो ऐसा आंदोलन करो कि राजनीतिक वे लोग जो किसान विरोधी हैं उनको राजनीति से बाहर करा करें। क्या होगा अरे माइक नीचे कर लो, माइक नीचे करो। क्यों? नहीं, देखिए ये तो सर मैंने क्या माइक सर जयंत जी माइक। अरे नीचे रखने यार, ऐसा यार पेट दबा दो मेरा। कुछ लोग होते हैं कि बीच में पूरा देश का किसान न कि कोई इसको नेता चलाएगा।
ये किसान है, किसान चलाएगा। कोई व्यक्ति जा सकता है लेकिन देश का किसान नहीं जा सकता, वो सब हमारे आगे जाऊंगा चला रहे हैं। कल ऐसा क्या हुआ कि राकेश जी की आंखें भर आई और दोबारा से किसान आंदोलन में एक बार आप लोग को पीछे होना चाहिए यार, हम लोग को आगे सवाल करना है। पुलिस लाठी चला तो गाजीपुर बॉर्डर से आप सुन रहे थे आरएलडी नेता जयंत चौधरी को। किसान नेता राकेश टिकैत को जयंत चौधरी राकेश टिकैत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि किसानों के साथ है, राजनीति की बात नहीं है, यहाँ पर किसान एकता की बात है। प्रीति श्रीवास्तव ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रही है हमारे साथ। प्रीति, क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है जयंत चौधरी और राकेश टिकैत की तरफ से, जरा विस्तार से बताएं क्योंकि आप वहां मौजूद हैं। बिल्कुल, इस समय जो जयंत चौधरी हैं वो राकेश टिकैत का समर्थन देने के लिए यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं और उन्होंने मंच से ऐलान किया कि हम किसानों के साथ हैं और राकेश टिकैत के साथ हैं। राकेश टिकैत बस कुछ ही देर पहले अभी मंच पर पहुंचे हैं और उन्होंने गले मिलकर जयंत चौधरी का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि किसान एकता के लिए हम सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और हम सब जो भी किसान नेता हैं, जो हमारे बीच के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और उन्होंने बाकी लोगों से भी कहा कि जो भी किसानों का जो लोग समर्थन करते हैं, जो नेता, वो हमारे साथ आए और हमारे साथ यहाँ। बिल्कुल प्रीति, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ी हुई आ रही है। शकरपुर स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आज 6 किसान नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इन किसान नेताओं से गाजीपुर बॉर्डर डटे किसान नेता राकेश टिकैत का नाम भी उन 6 नेताओं में शामिल है। क्राइम ब्रांच एसआईटी ने नेताओं को नोटिस भेजकर आज पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। जिन किसान नेताओं को बुलाया गया है उनमें राकेश टिकैत, बूटा सिंह बुर्जगिल, दर्शनपाल सिंह, शमशेर पंधेर और सतनाम पन्नू के नाम शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शकरपुर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में इन 6 किसान नेताओं से पूछताछ की जाएगी और राकेश टिकैत का नाम, जी हां, 6 किसान नेताओं में राकेश टिकैत का नाम भी शामिल है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्राइम ब्रांच एसआईटी ने बुलाया है शकरपुर के दफ्तर में। क्राइम ब्रांच का जो ऑफिस है शकरपुर में, वहां पर इन 6 किसान नेताओं से 26 जनवरी को जिस तरह से हिंसा हुई थी, उस हिंसा को लेकर पूछताछ की जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। तो राकेश टिकैत को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्राइम ब्रांच एसआईटी ने राकेश टिकैत के टेंट के बाहर नोटिस भी चिपका दिया था और अब राकेश टिकैत का नाम उन 6 किसान नेताओं में है। ये जानकारी मिल रही है क्राइम ब्रांच के दफ्तर शकरपुर में, जो दफ्तर है क्राइम ब्रांच का, वहां पर इन 6 किसान नेताओं से पूछताछ की जाएगी कि किस तरह 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, वो हिंसा क्यों हुई, किसके भड़काने पर हुई, किसके इशारे पर हुई और क्यों नहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इन किसान नेताओं ने कोई कदम उठाए। शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या इनपुट है आपके पास? देखिए, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद कई अलग अलग थानों में कई केस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें कि इस दिल्ली में काफी केसेस दर्ज हुए थे और उसी मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है इस मामले की तफ्तीश कर रही है। और इस मामले में जो शकरपुर थाने में जो केस रजिस्टर्ड हुआ है, तो इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम जो है आगे तफ्तीश कर रही है। निश्चित तौर पे इस मामले में अब कई लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद आगे की तफ्तीश की जाएगी कि किस तरह से इस मामले को अंजाम दिया गया और किस तरह से, जिस तरह से किसानों के नाम पर काफी जो है उपद्रवी जो है वो प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद जिस तरह से राजधानी दिल्ली में हंगामा को अंजाम दिया है, तो इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम जल्द ही पूछताछ करने के लिए नोटिस भेजने वाली है और नोटिस भेज करके फिर आगे इस मामले में पूछताछ होगी। हालांकि इस मामले में 6 लोगों को चिन्हित किया गया है और 6 लोगों को भी बाकायदा उससे संबंधित जो तमाम सबूतों को खंगाला जा रहा है। काफी जो फोटोग्राफी और वीडियो के मार्फत से उनको पहचाना गया रहा है और इसके साथ ही शंकर, किस किस तरह के सवाल हो सकते हैं इन 6 किसान नेताओं से? देखिए, इनसे जो पूछताछ होगी उस पूछताछ में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से वो किनके लीडरशिप में यहाँ पे पहुंचे थे और उन्हें क्या दिशा निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही जब वो हंगामा कर रहे थे तो क्या उन्हें कहीं से उसको हंगामा करने का निर्देश दिया गया था या उन्हें ये जब यहाँ से निकले उसके बाद किसने उन्हें छुपने का मौका दिया और किस तरह से हंगामा कर रहे थे, कौन कौन से वो लोग थे जो उनके साथ और भी हंगामे को अंजाम दे रहे थे। जिस तरह से तोड़फोड़ की गई तो तोड़फोड़ का मैसेज किसके द्वारा दिया गया, क्या सोशल मीडिया के द्वारा दिया गया या कोई व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दिया गया। तो इन तमाम मामलों पर जांच होगी और
क्राइम ब्रांच की टीम को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसमें ये आपस में जुड़े हुए थे और व्हाट्सएप ग्रुप के मार्फत से उन्हें जो बकायदा निर्देश दिया जा रहा था कि किस तरह से बकायदा उन्हें हंगामा करना है और किस तरह से हर वो सवाल जो क्राइम ब्रांच के जवाब को कड़ी तक पहुंचाएगा, उस कड़ी तक पहुंचने के लिए ये पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शंकर आनंद। आगे भी आपसे अपडेट इस पूरे मामले को लेते रहेंगे। तो 6 किसान नेताओं को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने शकरपुर अपने दफ्तर में बुलाया है। उन 6 किसान नेताओं में राकेश टिकैत का नाम भी शामिल है। तो वही पूछताछ के मामले पर क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, आपको सुनाते हैं। बात हो रही थी, क्या पता नहीं, जो लीगल लोग हैं वे देख रहे होंगे। आप लोग क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? अभी बात करेंगे। कब तक कुछ पता चल पाएगा? अभी यहाँ पे जो लोग होंगे ना, जो संयुक्त मोर्चे के लोग होंगे, वे बता। आपकी आवाज बिल्कुल टूट गई है और तमाम सारी चीजें, क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि लोग शांति से रहें और भारत सरकार से बात हो, जो मसले हमारे उस पर भारत सरकार बात करे। सरकार की तरफ से कोई वो हुआ है, कुछ बातचीत के लिए कुछ बात हुई है, कोई आगे बढ़ा है? शायद चल रही है, कोई बात चल रही है। किससे बात हो रही है? सरकार के लोगों से बात हो रही है। तो शांतिपूर्ण आंदोलन की बात यहां पर कह रहे हैं राकेश टिकैत। सरकार के लोगों से बातचीत चल रही है, ये भी आप कह रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह से धरना स्थल पर ताजा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो आप देख सकते हैं। एक तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर की और एक तस्वीर है सिंघू बॉर्डर की। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर पहले किसानों की संख्या कम हो गई थी, अब वहां पर मौजूदा हालात क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से वहां का हाल बताने के लिए। सिंघू बॉर्डर पर फोर्स की मौजूदगी भी आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह से वहां पर जो सुरक्षा बल है वो मुस्तैद है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। पहले चरण के तहत कोरोना के चौथे सत्र का टीकाकरण आज शुरू हो गया है। यह टीका सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इसका कार्यक्रम है। यूपी के 2100 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीकाकरण का कार्यक्रम जारी है। 29 जनवरी यानी आज 2,10,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम है। इसके लिए प्रदेश भर में करीब 2100 सेंटर्स बनाए गए हैं। हर एक वैक्सीनेशन सेंटर पर 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। सूबे की राजधानी लखनऊ में आज के लिए कुल 104 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण पूरा होने के बाद फ्रंटलाइन वर्कर का टीकाकरण होगा। तो चौथे सत्र का टीकाकरण का कार्यक्रम आज सुबह 9 बजे से शुरू हो गया है। शाम 5 बजे तक ये वैक्सीनेशन सबको लगाया जाएगा। हर एक सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाने का कार्यक्रम है और 5 फरवरी तक हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाने का कार्यक्रम है। वैक्सीनेशन किया जाएगा। पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जाएगा। उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा, यानी कि उनको वैक्सीन दी जाएगी। और हमारे सहयोगी उपेंद्र बनारस से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन, वहां बताएं कि जो आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, चौथा सत्र है पहले चरण का। कल 66% पूरे उत्तर प्रदेश में टीकाकरण हुआ था स्वास्थ्य कर्मियों का। लोहिया इंस्टीट्यूट में न्यूज 18 की टीम है। साथ से पीछे देखें तो वैक्सीनेशन का काम सुबह 9 बजे से यहाँ चल रहा है। जो डेस्क बनाया गया है उन लोगों से जो है क्रॉस चेक करने के बाद जो लोग ऐप में रजिस्टर्ड हैं उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। लक्ष्य रखा गया है ये कि कम से कम 70% लक्ष्य को पा लिया जाए ताकि अगले 4-5 फरवरी को जो फाइनली स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण है वो पूरा हो जाए, क्योंकि 5 तारीख के बाद अगला जो नंबर आएगा वो आएगा तमाम नगर निगम कर्मियों का, राजस्व कर्मियों का और पुलिस कर्मियों के टीकाकरण का। तो ऐसे में इसके बाद 2 दिन और टीकाकरण होगा 4 और 5 फरवरी को। फिर फाइनली नंबर आ जाएगा जो तमाम लोग जिन लोगों ने कोरोना काल में सबसे पहले आकर के कोरोना की जंग लड़ने में अहम भूमिका अदा की थी। उत्साहवर्धक आंकड़ा कल का रहा है, क्योंकि 66.70% पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन कल हुआ था स्वास्थ्य कर्मियों को। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगली 4 और 5 फरवरी को वैक्सीनेशन का जो आखिरी वक्त होगा स्वास्थ्य कर्मियों के लिहाज से उसमें आंकड़ा और थोड़ा बढ़ेगा। जी उपेंद्र, वाराणसी में बताइए किस तरह से वहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है?
देखिए, वाराणसी में भी मैं इस वक्त महिला अस्पताल में खड़ा हूं, जहां पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। ये चौथा दिन है पहले सत्र का। हम कितना वैक्सीनेशन हो गया है, अभी सुबह से 2 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए खुद यहाँ की सीएमएस डॉक्टर लिली श्रीवास्तव जी हैं। मैडम, कल कितना हुआ और अब तक कितने फीसदी पूरा टीकाकरण हो गया? कल 64 वैक्सीनेशन हुआ और आज अभी तक 3 लोग आ चुके हैं। जाड़े के दिन से धीरे धीरे 9 शाम तक काफ़ी लोग आ जाएंगे। जी। तो मैम, जो आज चौथा चुकी दिन है, तो एक सेशन में, इस सेशन में माना जाए तो हम करीबन कितना लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं? बाकी 2 का तो जैसे बाकी 2 के सेशन तो अच्छा है। तो हाँ, यहाँ मतलब 50% तो हो ही जाना चाहिए। हाँ, 50% तो हो गया था। तो मैम, ये चूंकि ये कितना अहम था, चूंकि इसके बाद अब चूंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना है। उपेंद्र, लौटेंगे आपके पास। गोरखपुर चलते हैं, रामगोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, गोरखपुर में क्या इस वक्त तैयारी है? गोरखपुर में इस वक्त 59 केंद्रों पर टीकाकरण का काम चल रहा है। अगर कल तीसरे दिन की बात करें तो कल करीब 73% जो है टीकाकरण हुआ, क्योंकि एक केंद्र पे 140 लोगों को टीका लगना है और इस हिसाब से 9000 के करीब स्वास्थ्य कर्मियों को कल भी टीका लगना था, जिसमें 73% लगा। और आज भी वही टारगेट रखा गया है, करीब 9000 को आज भी टीका लगना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीकाकरण में जो ग्रामीण क्षेत्रों में CSC PSC पे जो बूथ बनाए गए हैं, टीकाकरण केंद्र बनाए हैं, वहां पे बड़ी संख्या में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या जिनको इलाज किया जा रहा है वो पहुंच रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में जो जैसे जिला अस्पताल हुआ, महिला अस्पताल हुआ, यहाँ पे थोड़ा कम लोग निकल के आ रहे हैं। अभी आज चूंकि 10 बजे का वक्त है, मैं इस वक्त जो है जिला अस्पताल पे ही खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे कड़ाके की ठंड के कारण जो है बिल्कुल सर्दियों का वक्त है, ऐसे में धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका भी, और उपेंद्र, रामगोपाल, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। और वही लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र अब 18 फरवरी से शुरू होगा। योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, जिसे 19 फरवरी को पेश किया जा सकता है। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री ने 16 फरवरी से बजट सत्र का प्रस्ताव दिया था, जिस पर कैबिनेट ने मंजूरी भी दी थी। लेकिन 16 फरवरी को बसंत पंचमी पर सरकारी अवकाश होने की वजह से बजट सत्र की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021-2022 का बजट 19 फरवरी को पेश किया जा सकता है। ये योगी सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। तो सरकार पहले जहां तारीख थी 16 फरवरी, उसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। 19 फरवरी को यहां यूपी में बजट पेश किया जा सकता है। विधानमंडल का बजट सत्र की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। 16 फरवरी का पहले प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन 16 फरवरी को बसंत पंचमी की छुट्टी होने की वजह से अब इसे 19 फरवरी कर दिया गया है। अनामिका हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही है। अनामिका, क्या जानकारी? तो जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उस बैठक में ये तय किया गया था कि 16 फरवरी से बजट सत्र शुरू किया जाए, साथ ही 18 फरवरी को बजट पेश भी कर दिया जाए। लेकिन बाद में इस बात का अंदाजा लोगों को नहीं था। कैलेंडर देखा जाए तो पता चला कि 16 फरवरी को बसंत पंचमी की छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है, लिहाजा इस दिन सत्र की शुरुआत करने का कोई फायदा नहीं है। और अब जो नई तारीख तय की गई है, इसके मुताबिक 18 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत होगी और 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार अपने इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर सकती है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनामिका। और वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।